उनके परिवार को ड्रग्स की लत के बारे में जानकारी होने की बात कही है। रिया चक्रवर्ती ने एक बार फिर सुशांत सिंह के परिवार के ऊपर गंभीर आरोप लगाए हैं। हमारे साथ इस समय अंकित आचार्य हैं, करीब 2.5 साल तक साथ रहे हैं, सुशांत के घर में काम किया है। अंकित, सवाल सबसे पहला मेरा यही, क्या कभी आपने देखा है रिया के आने के पहले कि जो परिवार के लोग थे, कभी कोई खुद ड्रग्स ले रहा हो या सुशांत को दिया जा रहा हो? सबसे पहले मैं न्यूज़ 18 को मैं नमस्कार करना चाहता हूँ, आप लोग की पूरी टीम को नमस्कार करना चाहता हूँ। एंड जो आपने सवाल पूछा है उसका आंसर ये है कि जब मैं सुशांत भैया के पास था तो सुशांत भैया ये सब ड्रग्स एंड और भी मैंने सुना CBD ऑयल, ये सब भी सुना था मैंने, तो ये सब लिया नहीं करते थे ये। तो उनको खुद एक सोचना, मतलब वो तो खुद सोचते कि मतलब मुझे आगे बढ़ना है, मुझे मतलब कहीं मतलब स्ट्रगल करके मुझे जाना है, तो ये चीज़ तो मुझे बर्बाद कर देगी, ये पूरी लाइफ मुझे बर्बाद कर देगी, तो वो क्यों लेंगे वो ड्रग्स? तो ये सब ड्रग्स ये पूरे कुछ नहीं लेते थे भैया। ये कहना क्या गलत नहीं होगा कि रिया जो भी आरोप लगा रही है गलत है? ये तो मुझे मालूम नहीं, अब वो अपने बचाव के लिए कर रही हो शायद, ये तो मुझे मालूम नहीं। अब देखिए, जो बेचारा एक डेथ हुआ इंसान, उनको आप बेइज्जती करोगे। अब आए थे, अब वो बोल रही है कि अब घर वाले देते थे, उनके पापा देते थे, उनके बहन देते थे, कोई अपना बेटा या कोई अपना भाई बहन अपने भाई को कोई देगा? आनंद लगातार हमारे साथ बने हुए हैं। आनंद, अंकित आचार्य जो कि सुशांत के सहयोगी रहे हैं, वो ये कह रहे हैं कि रिया जो आरोप लगा रही है वो झूठे हैं। अब एनसीबी किस तरीके से इस मामले को जांचेगी कि जो आरोप रिया की तरफ से लगाए जा रहे हैं उनमें कितनी सच्चाई है? जी देखिए, बिल्कुल रिया के जो भी करीबी लोग हैं या सुशांत के माफ कीजिए, सुशांत के जो भी करीबी लोग हैं वो लगातार इस बात का खंडन करते आ रहे हैं कि रिया का एक ये अपने बचाव में दिया गया बयान है और वो इस पूरे मामले में आरोपी हैं। लेकिन एनसीबी एक जांच एजेंसी है और कोई भी प्रोफेशनल जांच एजेंसी हर पहलू को जांच का दायरा बनाती है, चाहे वो आरोपी के द्वारा दिया हुआ बयान हो या कोई विटनेस का बयान हो जो जिसने कोई गवाही दी हो। तो जाहिर तौर पर एनसीबी का साफ तौर पे कहना है कि रिया के इस बयान को बिल्कुल नजरअंदाज नहीं किया जाएगा। न केवल रिया बल्कि जो भी लोग और अक्यूज हैं, इसमें जो सह आरोपी हैं, जो जमानत पर हैं या जिनके खिलाफ अभी कार्रवाई चल रही है, तमाम लोगों ने जो बयान दिए हैं या जो एविडेंस दिए हैं या जो गवाही दी है या जो इलेक्ट्रॉनिक या जो व्हाट्सएप चैट जो है या कोई रिकवरी हुई है, उन तमाम चीजों को जांच का हिस्सा बनाया जाता है और उसी के आधार पर आगे जांच की जाती है। यही वजह है कि सुशांत सिंह राजपूत में मौत के मामले में जो ड्रग्स कनेक्शन का एंगल है उसमें गायत्री 2 का केस चल रहे हैं, एक 15/2020 और एक 16/2020। रिया चक्रवर्ती जो गिरफ्तार हुई थी और जमानत पर हैं वो 16/2020 में है, जिसकी तफ्तीश चल रही है। और उसी 16/2020 में ये इकबालिया बयान रिया चक्रवर्ती ने एनसीबी के सामने दिया था और उसमें उन्होंने दावा किया था कि परिवार किस तरह से जानता था कि सुशांत ड्रग्स लेते थे, परिवार के लोगों पे आरोप लगाएं कि वो भी ड्रग्स का सेवन करते थे। इन दोनों ही मामलों में अब देखिए काफी वक्त गुजर चुका है, उसके बावजूद भी अभी तक ठोस कुछ हाथ नहीं लगा है, ना एनसीबी के और ना ही इस पूरे मामले में जांच कर रही एजेंसी के। आनंद, लौटेंगे आपके पास। सुशांत सिंह राजपूत के सहयोगी रहे पंकज कुमार राय ने भी रिया चक्रवर्ती पर खुद को बचाने के लिए सुशांत और उनके परिवार पर आरोप लगाने की बात कही है। उन्होंने दावा किया है कि रिया से मिलने से पहले सुशांत ने कभी ड्रग्स को छुआ तक नहीं था। सुशांत सिंह राजपूत के मौत के मामले में रिया चक्रवर्ती का बयान जो आया है वो कहीं न कहीं चौंका देने वाला है। एनसीबी को जो उन्होंने बयान दिया है उसमें साफ तौर पर कई ऐसी चीजें कही गई हैं जो कि पूरे मामले को किसी दूसरी दिशा में लेकर जाती हैं। इस वक्त पंकज कुमार राय हमारे साथ हैं। पंकज जी, रिया चक्रवर्ती ने कहा है अपने बयान में जो नारकोटिक्स कंट्रोल ब्यूरो को दिया है उसमें उन्होंने कहा कि सुशांत सिंह राजपूत से मिलने से पहले ही वो नशे के आदी थे, नशे में रहते थे, जो मैरिजुआना है उसका सेवन करने की उन्हें आदत लग चुकी थी और ये आदत उन्हें काफ़ी पहले से लगी हुई थी। कभी ऐसा देखा था? नहीं, मेरे सामने थे तो फिट थे, पूरा जिम वगैरह सब कुछ करते थे, अपना शूट पे टाइम पे जाते थे, टाइम ही नहीं मिलता था। 24 घंटे में 18-20 घंटे तो वो बिजी रहते थे, तो ऐसा मुझे कभी नहीं लगा, नेचुरल थे। रिया क्यों कह रही हैं फिर ये बातें? क्योंकि सबसे अहम बात यह है कि वो सारी जिम्मेदारी, सारे नशे का जो केंद्र बिंदु है वो बताती हैं कि सीधे सीधे सुशांत का परिवार ही उन्हें नशे देने लगा था, नशे के डोजेस देने लगा था, जो चरस गांजा है ये सब अरेंज भी करने लगा था। वो क्यों कह रही हैं फिर? फर्स्ट तो रिया मेरे सामने थी नहीं, मैं रिया को कभी देखा ही नहीं जब मैं सर के साथ था, और रिया ऐसा कह रही है तो अपने ऊपर से कुछ हटाना चाहती है, यानी दूसरे के ऊपर डालना चाहती है। यानी रिया के आने के पहले तक सब कुछ नॉर्मल था, कुछ भी नहीं, न कोई चरस कोई सिगरेट कुछ भी नहीं।
बहुत अच्छा काम चल रहा था और सर के पास बाकी बहुत सारे मूवी भी आ रहे थे, काम भी सब बहुत अच्छे कर रहे थे, बिजी थे अपने लाइफ में अच्छे से। बट रिया जब आई, मैं सुना बाद में न्यूज़ के मालूम चला रिया करके रिया आई है, तो रिया के आने के बाद ही ये सब स्टार्ट हुआ होगा मेरे हिसाब से।